श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों जय श्री कृष्णा। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? सभी भक्तों के लिए मेरी प्यार भरी राधे राधे। स्वागत है आप सबका ज्ञान भक्ति चैनल में। दोस्तों साल 2025 में 26 मई को पड़ रही है वट सावित्री अमावस्या और सोमवती अमावस्या, दोनों एक साथ पड़ रही हैं, जो बहुत ही देव दुर्लभ संयोग है। ऐसे में सभी सौभाग्यवती महिलाएं अपनी अखंड सौभाग्यवती को होने के लिए वट सावित्री का व्रत रखेंगे और साथ ही साथ सोमवती अमावस्या का भी पूजन करेंगे। दोस्तों सोमवती अमावस्या अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और वट सावित्री अमावस्या भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों सोमवती अमावस्या के दिन गंगा आदि नदियों में स्नान करने से विशेष फल प्राप्त होता है। माना जाता है सभी तीर्थें गंगा आदि नदियों में प्रवेश कर जाती हैं सोमवती अमावस्या के दिन। दोस्तों हमारे हिंदू पुराणों के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन सभी देवी देवता पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं। दोस्तों जब हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर भगवान विष्णु का भोलेनाथ का पूजन करते हैं तो उसका हमें विशेष रूप से फल मिलता है, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों ऐसे में हम आपको दो छोटे छोटे से उपाय बताएंगे जो आप सोमवती अमावस्या के दिन करके भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों उपाय बहुत ही छोटा सा है, आप करके देखिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। भगवान महादेव की कृपा आप सब पर जरूर प्राप्त होगी। दोस्तों सोमवती अमावस्या जो सोमवार के दिन पड़ने से भगवान भोलेनाथ को विशेष रूप से प्रिय है। इस दिन भगवान भोलेनाथ को श्रद्धा और भाव से एक लोटा जल भी समर्पित किया जाए तब भी वो प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे देते हैं। दोस्तों माना जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी भक्तों पर विशेष रूप से प्राप्त होती है। सोमवती अमावस्या हमारे जीवन में सुख देने वाली, शुभ फल प्रदान करने वाली, आनंद देने वाली, मंगलमय होती है। इस दिन का लाभ हमें अवश्य लेना चाहिए। जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हो या आप किसी नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हो या कोई विशेष कार्य करने जा रहे हो या लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, सुबह में एक स्वास्तिक पीपल की जड़ में बनाना है और एक स्वास्तिक भगवान भोलेनाथ की चौखट पर बनाना है। दोस्तों इसके ऊपर आपको एक शुद्ध घी का दीपक लगाना है। जो भगवान भोलेनाथ के मंदिर की चौखट पर आप दीपक लगाएंगे उसमें 2 बत्ती रखना है और पीपल के वृक्ष में जो दीपक लगाएंगे उसमें आपको गोल बत्ती 1 रखना है। दोस्तों माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ की चौखट पर कुबेर का वास होता है, इसीलिए जब हम चौखट का पूजन करते हैं तो हमें धन की प्राप्ति होती है, हमारे धन के स्रोत खुल जाते हैं। दोस्तों स्वस्तिक का हमारे हिंदू पुराणों में बहुत ही महत्व दिया गया है। तो आपको सोमवती अमावस्या के दिन शिव मंदिर में एक चौखट पर स्वस्तिक बनाकर घी का दीपक लगाना है, उसमें 2 बत्ती डालकर दीप प्रज्वलित करना है। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमें धन प्राप्ति होगी, हमारे रुके हुए सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों दूसरा दीपक आपको पीपल के वृक्ष में लगाना है। जो पहले पीपल के वृक्ष में लगाना है इसके बाद शिव मंदिर में लगाना है। दोस्तों पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा करने से हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों माना जाता है सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष में सभी देवी देवताओं का निवास होता है, इसीलिए जब हम पीपल वृक्ष की पूजन करते हैं तो हमें सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, इसीलिए पीपल में भगवान श्री कृष्ण स्वयं वास करते हैं। इसीलिए पीपल के पूजन का हमारे हिंदू पुराणों में विशेष महत्व बताया गया है। वो दोस्तों सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष का पूजन अवश्य करना चाहिए।
तो यह थी सोमवती अमावस्या की कुछ जानकारी जो हमने आपको दी। आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। भगवान विष्णु की कृपा, माँ लक्ष्मी जी की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। वट सावित्री व्रत की और सोमवती अमावस्या की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।